हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पीसीएस प्री का 12 जून 2022 का पेपर फर्स्ट हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पीसीएस प्री का 12 जून 2022 का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 12 जून 2022 में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइस, हमको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाए हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले ये किससे संबंधित हैं। खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक थे। अगला क्वेश्चन था विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर था। ये सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे पूर्ण सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा, ये क्वेश्चन था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन था डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेरेथिन डीडीटी एक है। 45वें विश्व वृक्ष चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम यह कब पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन था मूल्यवान आईटी ब्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 16वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन था ऊष्मगतिकीय थर्मोडाइक्रोनिक रूप में से कार्बन की सबसे स्थिर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन था नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 24वां क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन था भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मार्च 2022 में ब्यूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। अगला क्वेश्चन LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिक्षेप LBC एक क्या है। अगला क्वेश्चन था बेलिसेस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारण है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2021 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन था नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। गाइस, अगला क्वेश्चन संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए पूर्ण से सही उत्तर का चयन कीजिए। 40वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन देख लिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। नीचे था क्वेश्चन 41वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है।
अगला क्वेश्चन था, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शरणार्थी कौन थे? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? सूचियों को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कोठे से उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे देखे उत्तर से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन था 58 क्वेश्चन था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और ये उत्तर का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? अगला क्वेश्चन, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू सेल्यूस एरियाज कानून कब पारित किया गया है? सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से मानव के चिन्ह या मॉडल प्राप्त हुए? क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? म्यांमार का पेगु गोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फॉरेन सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे देखे से उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन, टी मॉल्स ने दी मॉल्सन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? अगला क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग, नीचे दिए गए से उत्तर का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई दिल्ली का एक प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे उत्तर से सही उत्तर का चयन कीजिए। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित विषयों में विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमशः जब संविधान में उल्लेखित है उस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित
ग्रह गैस नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए पूरे सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में युग में कौन सा एक सही सुमेलित है, दे सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले देश में स्थित है?